अनजान लोगों से कैसे बात की जाए, अजनबियों को बिजनेस के बारे में कैसे बताया जाए, उनको बिजनेस में कैसे लाया जाए और उनको इनवाइट कैसे किया जाए। आज हम इसी बारे में आपसे बात करेंगे, तरीके भी बताएंगे, टिप्स भी बताएंगे और क्यों आप इसमें फेल हो रहे हैं और क्यों अनजान लोगों को नहीं ला पा रहे हैं और उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीजन भी हम आपको बताएंगे और उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, क्योंकि ये बात तो आप सबको पता होगी कि अनजान लोगों से ही नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस सबसे ज्यादा चलता है। और ऐसे में अगर आप इसी फील्ड में आपकी मास्टरी नहीं है तो आपका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इस बारे में बात करना जरूरी होता है। सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि अनजान लोग अगर आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो आपको किस तरह उनसे बात करनी चाहिए कि उनका ध्यान आपकी बातों पर जाए। और उसके लिए आपको दो ही चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपका जॉली मूड होना चाहिए और आप खुश मिजाज होने चाहिए और आपका दिमाग खुश होना चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे हो। और दूसरा कि आपको हमेशा वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। तो अनजान लोगों से बात करनी जरूरी होती है। मान लो कि अगर आप किसी बस स्टैंड पर हो या रेलवे स्टेशन पर हो या किसी मार्केट प्लेस पर हो और आपके पास सोने का बिस्किट है और आप किसी अनजान आदमी के पास जाते हो और बोलते हो कि आपके पास सोने का बिस्किट है और आप इसे ले लो, तो ऐसे में सामने वाला क्या करेगा? सामने वाले के दिमाग में यकीनन इससे जुड़े 50 से ज्यादा सवाल आ जाएंगे कि आखिर ये है कौन और ये मुझे क्यों सोने का बिस्किट दे रहा है, कहीं इसमें बॉम्ब तो नहीं है और कहीं ये मुझे फंसा तो नहीं देगा या कहीं ये मुझे जेल तो नहीं भिजवा देगा। ऐसे में उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल एक साथ आ जाएंगे और 99% लोग ऐसे होंगे जो उस बिस्किट को नहीं लेंगे। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों हुआ कि सोने का बिस्किट है और आप दे भी रहे हैं तब भी कोई अनजान आदमी आपसे नहीं ले रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर डाउट है। एक और उदाहरण देखते हैं कि मान लो आपका जानकार या रिश्तेदार आपका दोस्त है और आप उसके पास लेकर जाते हो सोने का बिस्किट। यहाँ पर 99% केस में वो आपसे ले लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर डाउट नहीं है और वो आप पर भरोसा करता है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपका बड़ा बिजनेस आप करना चाहते हैं या सेल्स में अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो आपको सबसे पहले रिलेशन बनाने आने चाहिए। आपको रिलेशनशिप बनानी आनी चाहिए, भरोसा जीतना आना चाहिए लोगों का। अगर आप अनजान लोगों को बिजनेस में लाना चाहते हैं, अब सवाल आता है कि शुरुआत कहां से करें। सबसे बड़ा चैलेंज जो लोगों के सामने आता है कि अनजान लोगों को बिजनेस में कैसे इनवाइट करें, क्योंकि आपके सामने मार्केट में कोई आदमी खड़ा है और आप सोच रहे हैं कि उससे बात करें, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि उससे कैसे बात शुरू करें। तो इसके लिए आप कुछ तरीके आजमा सकते हैं। शुरुआत में आप सामने वाले की तारीफ शुरू कर सकते हैं या कुछ भी उससे सवाल कर सकते हो, या आप उससे ये भी कह सकते हो कि आप किस जगह रहते हैं, आप मुझे देखे देखे से लग रहे हैं, या आपकी शक्ल मेरे किसी पड़ोसी से मिलती है तो मुझे लगा शायद आप हो। इस तरह से आप उस इंसान से बातचीत की शुरुआत कर सकते हो, जिसके बाद हो सकता है वो आपसे बड़ी बात करने लगेगा या आपको हाँ या ना में कुछ जवाब देगा। उसके बाद आप बात को आगे बढ़ा सकते हो या उससे कुछ भी सवाल कर सकते हो कि अच्छा आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, आप क्या काम करते हो, आप कहाँ जा रहे हो। इस तरह के कुछ भी सवाल आप कर सकते हैं ताकि बातचीत आगे बढ़े। और बातों बातों में ही आप इनडायरेक्ट उस इंसान की तारीफ करने की भी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट या डायरेक्टली अगर आप उस इंसान की तारीफ करेंगे तो वो आपकी बात को और भी ज्यादा सुनना पसंद करेगा और आपकी बातचीत भी आगे बढ़ेगी। इसी तरह से अगर आप पेट्रोल पंप पर जाते हैं और वहां पर सामने कोई दूसरी गाड़ी वाला पेट्रोल भरवाने आता है या कोई बाइक वाला आता है तो आप उनसे भी आसानी से बात शुरू कर सकते हो। आप उनसे पूछ सकते हो कि आपकी कौन सी गाड़ी है, ये तो दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, या आपने उसे बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। इस तरह से आप गाड़ी से जुड़े कुछ सवाल पूछ सकते हो और इसके बाद बातचीत को आगे बढ़ा सकते हो और वो व्यक्ति आपको सामने से खुद ही उस गाड़ी के बारे में कुछ और चीजें बताने लगेगा। ऐसे में आप कई तरीके आजमाकर बात शुरू कर सकते हैं और बात शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। फिर आगे की बात तो अपने आप बातों बातों में हो जाती है। इस तरह से आपको अलग अलग सिचुएशन में अपना कॉमन सेंस लगाना है और हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं होना है। और इन्हीं बातों बातों में आगे बात करने के लिए आपको उस व्यक्ति का नंबर भी लेना है। इसके बाद आपको बिजनेस प्लान जो बताना है उसके लिए कभी भी आप जल्दबाजी मत करो, बल्कि धीरे धीरे स्टेप्स लो। मतलब सबसे पहले आप उस इंसान से धीरे धीरे करके दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करो, फिर बातचीत को बढ़ाओ। जब आपकी उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाए तब जाकर आप उसे अपने बिजनेस प्लान के बारे में बताओ। सबसे पहले अपना रिलेशन अच्छा बनाने के लिए टाइम लो और इसमें जल्दबाजी मत करो। इसलिए सबसे पहले शुरुआत करो बातचीत करके, जो हमने आपको पहले ही बता दिया है, और फिर धीरे धीरे करके बिजनेस को लाओ। और बिजनेस को एकदम से उनके सामने मत लाओ। जिस तरह से सोने का बिस्किट जब अनजान लोगों को दिया जाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और जब आप किसी अपने को देते हो तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसी तरह से आपको बिजनेस के साथ भी करना है।
आपको लग रहा होगा दूसरे लोग तो बहुत जल्दी बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप दूसरों की चीजों पर मत जाओ, क्योंकि क्या पता वो साइड बाय साइड पहले इस बिजनेस को कर रहा हो और उसके साथ और भी कई लोग लगे हों और आप अकेले इस बिजनेस को कर रहे हो। इसलिए आप अपने हिसाब से समय लेकर आराम से इस बिजनेस को करो और जल्दबाजी बिजनेस में बिल्कुल भी मत करिए। तभी आप अपने बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे और लोगों को इसमें जोड़ने के लिए कामयाब हो पाएंगे। लोगों को ये करने में इसी वजह से मुश्किल होती है क्योंकि अक्सर लोग पहली बार मिलने पर ही अपने बिजनेस के बारे में बता देते हैं और वही पुराना तरीका इस्तेमाल करते हुए बताते हैं कि हम अपना साइड बाय साइड बिजनेस करते हैं, इससे अच्छे पैसे कमाते हैं। इसलिए इसमें ज्यादातर लोग पहली बार में ही मना कर देते हैं, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हैं, और लोगों को लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर उनसे पैसा लिया जाएगा, उनसे पैसा लगाया जाएगा, इसलिए वो पहले ही मना कर देते हैं। तो सबसे पहले दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा रिश्ता बनाना जरूरी है, और एक बार आपने उनसे अच्छा रिश्ता बना लिया तो आप आसानी से अपने बिजनेस को ना सिर्फ उसे बता पाएंगे बल्कि उसको अपने बिजनेस में ज्वाइन भी करवा पाएंगे। इसलिए धीरज के साथ इस प्रोसेस को अपनाएं और जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप इस तरीकों को जरूर फॉलो करेंगे और साथ ही हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसी ही और भी एंटरटेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।